खबर रूस के कजान से है, जहां ब्रिक्स समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आज मुलाकात होगी। रूस के कजान में मिलेंगे दोनों नेता और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। आपको बता दूं, 2 साल बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को संभालने के लिए ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद खास मानी जा रही है। ये खबर रूस के कजान से है। आपको बता दूं, जहां पर ब्रिक्स का आयोजन किया जा रहा है, ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ये समिट चलती रहेगी। और आज जहां 23 तारीख है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है। सभी की नजरें इस मुलाकात पे टिकी हुई है। बड़ी जानकारी ये है कि द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही नेताओं के बीच होगी और 2 साल बाद दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात होगी। अब आपको हम 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि कल ही LAC पर दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी है। तो जो विवाद चलता रहता है बाउंड्री को लेकर, उस लिहाज से भी ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है। और इससे पहले रशिया के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने वैश्विक शांति पर भी जोर देते हुए जानकारी दी थी। और देखिए, आपको बता देते हैं कि मोदी जिनपिंग की जो ये मुलाकात है, ये क्यों खास हो जाती है। रूस में चीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं और आज 2 साल बाद ये मुलाकात होगी। 2 साल बाद चीन और भारत के रिश्तों को सुधारने के लिए इसे एक अनोखी पहल की तरह भी देखा जा रहा है। दोनों नेता ब्रिक्स समिट के लिए कजान में हैं। गलवान झड़प के बाद रिश्तों में तनाव आ गया था। मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत इस लिहाज से बेहद खास हो जाती है। आखिरी मुलाकात पिछले साल 2023 में हुई थी और साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी मुलाकात। लेकिन 2 साल बाद अब वार्ता की जाएगी, द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में किया जा रहा है और उसी में यह बेहद खास मुलाकात, महामुलाकात आयोजित की जानी है। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। तो ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब राकेश चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। राकेश, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है, यही बात कर रही थी मैं। और पिछले कई सालों ने सीमा विवाद समेत कई पहलुओं पर चीन और भारत के संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात किन मायनों में खास हो जाती है? देखिए अंजलि, रूस में आज जियोपॉलिटिक्स का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ही नहीं हो रही है, बल्कि तनावग्रस्त दुनिया के उन देशों को एक संदेश दिया जा रहा है जो देश अभी युद्धग्रस्त हैं कि देखिए, कितना भी विवाद हो जाए, लेकिन एक टेबल पर बैठकर बातचीत से सारा मसला हल किया जा सकता है। भारत 2024 में है अभी और 2020 से ही चीन से रिश्ते खराब होने लगे थे। गलवान घाटी का वो झड़प जैसे आपने जिक्र किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है अंजलि कि आज उन 5 आइज कंट्रीज के लिए एक मैसेज है कि आप लोग चाहें कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन जब एशिया के 2 देश मिलते हैं तो उनमें बातचीत भी होती है और बहुत सारे मसलों का हल भी होता है। अब देखिए, 5 आइज कंट्री ने लगातार भारत पे आरोप लगाया, उसमें भी खास तौर पर अमेरिका और कनाडा ने खालिस्तान के मसले पर लगातार आरोप लगाया है कि भारत संदिग्ध परिस्थिति में अमेरिका और कनाडा में इन खालिस्तानियों के खिलाफ साजिश रचता है। लेकिन इस बीच में भारत ने आज मैसेज देने की कोशिश की है और पीएम और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होगी रसिया में आज, तो ये मैसेज जाएगा कि भारत ने सारा रुख अपना क्लियर कर लिया है और भारत की निर्भरता जो पश्चिमी देशों पर रही है, वो जब एशिया के 2 महाशक्ति मिलता है तो उसके बाद क्या हल होता है उसका, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले बात वो कर लेनी चाहिए अंजलि कि LAC पर जो गतिरोध था साल 2020 से जो शुरू हुआ था, उस गतिरोध के बाद 16 दौर की बातचीत हुई और 17वें दौर में जाकर भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिस
जिसमें वो 30 किलोमीटर का गलवान का जो इलाका है, जिसमें अलग अलग बिंदु पर पहले पेट्रोलिंग की सुविधा थी, अब जस का तस स्थिति बहाल वहां किया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक अब पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से की जा रही थी और इस स्क्रिप्टिंग के जरिए पीएम मोदी और शी जिनपिंग संस्करण जो है बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आज जो ये द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, इसके बाद संबंध भारत और चीन के किस मुकाम पर पहुंचेंगे, इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय नजर है, तमाम देशों की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।